Our next topic is ombudsman. Okay, it is the word which is taken from the Swedish, Danish, Norwegian. This means essentially means representative. इसका मीनिंग क्या है? ओम्बड्समैन का मीनिंग है ये एक आपका स्वीडिश वर्ड है एंड डेनिश वर्ड है जिसका टर्मोलॉजी मीनिंग है रिप्रेजेंटेटिव. Whether appointed by the legislature, executive or organization, the typically duty of ombudsman are to investigate complaints and attempt to resolve them. इसकी ड्यूटी क्या होती है? एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, वो अगर कोई रॉन्ग थिंग कर रहा है तो उसको चेक करने के लिए कोई बॉडी होगी ना. वो अगर रॉन्ग थिंग कर रहा है, वो अगर रॉन्ग परफॉर्मेंस कर रहा है to check the government bodies, one body is made by the legislature or executive. That is known as ombudsman. Usually through the recommendation or mediation, अपन ये बोल सकते हैं कि इसकी जो इन्वेस्टिगेशन टीम्स कंप्लेनेंट्स के ऊपर जो भी होगी वो नॉर्मली वो क्या एक्ट करता है लाइक अ mediation. Ombudsman sometimes also aims to identify systematic issues leading to poor service and breaches of the people's rights. At the national level, most ombudsmen have a wide mandate to deal with the entire public sector and sometimes also the elements of private sectors. Example, contracted service providers. Further redress depends on the law of the country concerned, but this typically involve financial compensation. आपके जो भी नेशनल इश्यूज़ होते हैं, स्टेट इश्यूज़ होते हैं, जो आपके पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर दोनों के इश्यूज़ जो होते हैं उसको सिस्टमेटिकली सॉल्व करना, पब्लिक के राइट्स को प्रोटेक्ट करना. गवर्नमेंट हैज़ गिवन यू फंडामेंटल राइट, तो उसको आप जा रहे हो रेगुलरली कोर्ट जा रहे हो, उसके लिए अपोज में केस लगा रहे हो, बट नोबडी इज़ लिसनिंग टू यू. तो पुअर सर्विस जो गवर्नमेंट की होती है, जो अपनी सर्विस को एनहेंस किया उसने नहीं आप तक पहुंचाया, उस एलिमेंट को पब्लिक हो या प्राइवेट हो उसको चेक करने के लिए बॉडी बनाई गई है, दैट इज़ ओम्बुड्समैन. The government of India has designed several ombudsmen, sometimes called chief vigilance officers, for the redress of grievances and complaints for the individuals bank. एक बैंक का इशू है जिसमें आप बैंक की इंटरेस्ट रेट्स, हर बैंक में इंटरेस्ट रेट सपोजली सेम है, बट इन सम बैंक देयर विल बी डिफरेंट इंटरेस्ट रेट फॉर दैट बैंक. तो उस बैंक की इंक्वायरी करने के लिए, उस बैंक के सिस्टम की इंक्वायरी करने के लिए, उसकी प्रॉब्लम्स को, उसकी कंप्लेनेंट्स को सॉल्व करने के लिए आपने क्या अथॉरिटी को वर्ड दिया, चीफ विजिलेंस ऑफिसर को. सो द अदर सेक्टर बीइंग सर्विस बाय बोथ प्राइवेट पब्लिक्स एंड कॉर्पोरेशन. वो सारे गवर्नमेंट्स की जो भी बॉडी होगी, आपने एक ओम्बुड्समैन बॉडी को सेट किया, उसका नाम था चीफ विजिलेंस ऑफिसर, जो सारे बैंक को चेक करेगी वेदर इट इज़ पब्लिक वेदर इट इज़ प्राइवेट. For example, this Central Vigilance Commission was set up by the recommendation of Santhanam Committee, and this CVC has convinced a apex vigilance institution free from control from any executive authorities, monitoring all vigilance activities under the central government and advising various authorities in central government organization in planning, executing, reviewing and reforming their vigilance work. अब ये CVC का वर्क क्या होता है? ये CVC किसी का भी कंट्रोल से, किसी भी कंट्रोल से, एक्सटर्नल कंट्रोल से फ्री है, इसको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है. नोबडी इज़ कंट्रोलिंग दिस CVC बॉडी, है ना. दिस इज़ फ्री फ्रॉम एनी एक्सटर्नल फोर्सेस, एनी एक्सटर्नल बॉडीज. इट इज़ रिलेवेंट और कह सकते हैं कि एडवाइजिंग द अथॉरिटीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो, द स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो. प्लानिंग क्या करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या एग्जीक्यूट कर रही है, उन सबको चेक कौन सा करता है बॉडी आपका दिस CVC, या एक जो बॉडी आपने सेट की है गवर्नमेंट के अपोज में, गवर्नमेंट एक मैटर को सॉल्व करने के लिए, दैट बॉडी विल चेक द गवर्नमेंट अथॉरिटीज. तो दिस इज द ओम्बुड्समैन. So the major advantage of an ombudsman is that he or she examines complainants from outside the offending state institution, thus avoiding the conflicts of interest inherent in self-policing. However, the ombudsman system relies heavily on the selection of an appropriate individual for the office.
on the cooperation of at least some effective officials from within the apparatus of the state. मीन्स उसका सबसे मेन एडवांटेजेस क्या है? सबसे मेन एडवांटेजेस यही है कि वो हर एक कंप्लेनेंट को सुनता है, कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करता है और रियली आपकी जो इंडिविजुअल्स ऑफिस में जो भी करप्शन हो रहे हैं, जो भी रॉन्ग थिंग्स हो रही हैं, उन सबको स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल में उसको इम्प्रूव करता है, इफेक्टिवली उसको सॉल्व करता है. ओके, क्लियर? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज लोकपाल एंड लोकायुक्त. ओके, this amendment body consists of two things, लोकपाल एंड लोकायुक्त. मीन्स ये दोनों बॉडी उसी के अंदर की एक दो इंस्टीट्यूशन हैं अमेंडमेंट की, in which लोकपाल इज एन अमेंडमेंट इन इंडिया. लोकपाल इंडिया में होता है एंड लोकायुक्त इज सिमिलर टू द एंटी करप्शन अमेंडमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडियन स्टेट्स. मीन्स लोकपाल आपके फुल कंट्री के लिए, फुल इंडिया के लिए है एंड लोकायुक्त हर एक स्टेट में अलग अलग सेट किया गया है. मीन्स हम कह सकते हैं लोकपाल इज़ अ बिगर सेंस एंड लोकायुक्त आपके हर एक स्टेट वाइज आपने लोकायुक्त को सेट किया है. किस लिए? एंटी करप्शन गवर्नमेंट कर रही है कि नहीं, आपके प्राइम मिनिस्टर ठीक रोल कर रहे हैं कि नहीं, आपके प्रेसिडेंट ठीक रोल कर रहे हैं कि नहीं, उन सबको चेक करने के लिए आपने लोकपाल और लोकायुक्त बॉडी को सेट किया है अंडर दी अमेंडमेंट. लोकपाल पीपल्स का केयर टेकर होता है एंड लोकायुक्त आप ही अपॉइंट करते हैं. द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्त वॉज गिवन फॉर्मल रिकॉग्नाइजेशन बाय पासिंग. और इसका कॉन्सेप्ट कहाँ दिया है? लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 में बनाया गया था, जिसकी नीड लगी थी कि गवर्नमेंट में बहुत सारे करप्शन हो रहा है, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए आपने एक इंस्टीट्यूशन बनाई. एंड द लेजिस्लेशन एम्स टू कॉम्बैट एक्ट ऑफ ब्राइबरी एंड करप्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट. उस समय जो भी पब्लिक सर्वेंट करप्शन करता था, लाइक आप बोलते हो ना गवर्नमेंट ऑफिसर के खिलाफ कहाँ कंप्लेन करें, वो तो करप्शन कर रहा है, लाइक ADPO है, लाइक आपके जजेस हैं, वो रिश्वत ले रहे हैं, उनके अपोज के लिए कहाँ केस जाएगा? गवर्नमेंट ही अगर आपकी गलत करे तो केस कौन सॉल्व करेगा? तो दिस लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट मेड इट टू सॉल्व देयर करप्शन. So the act implies to the public servant in outside India. It is important to note that the act includes in its preview even the current and ex-prime minister of India, except in the matter pertaining to the international relations, external, internal securities, public. मीन्स क्या क्या मैटर्स देखता है दिस लोकपाल एंड लोकायुक्त, क्या क्या करप्शन देखता है. अगर पब्लिक सर्वेंट्स लाइक वो इंटरनेशनल रिलेशनशिप साथ गलत कर रहे हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल सिक्योरिटीज़ आपके अबॉलिशन हो रही, पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है, एटॉमिक एनर्जी आपकी डिस्टर्ब हो रही है, तो एटलीस्ट 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ लोकपाल मस्ट अप्रूव ऑफ सच इंक्वायरी. जब आप अगर इन सबको चेक करना है तो आपको लेकिन अप्रूवल चाहिए होता है किसका? इंक्वायरी करने का, कि हाँ एक कंप्लेनेंट बॉडी लोकपाल की बना दी है, लोकायुक्ति बना दी है और आपको उसमें आपको इसको मैटर को इंक्वायरी करना है, इसको सॉल्व करना है. तो एटलीस्ट उसमें 2/3 मेंबर्स में बहुत सारे मेंबर्स होते होंगे, उसमें एग्री होना चाहिए कि हाँ इंक्वायरी कैन बी हेल्ड आउट, क्योंकि ऑफिसर्स के अपोज में है तो बहुत बड़े मैटर्स होते हैं. इट फर्दर प्रोवाइडेड दैट एनी सच इंक्वायरी शैल बी रिकॉर्डेड इन कैमरा एंड इफ द लोकपाल केम्स ऑन कंक्लूजन दैट द कंप्लेनेंट डिजर्व्स टू बी डिसमिस्ड, द रिकॉर्ड ऑफ इंक्वायरी शैल नॉट बी पब्लिश्ड एनीवेयर. अगर लोकपाल को लगता है कि जो भी लोकायुक्त या जो भी करप्शन बॉडी गवर्नमेंट के अपोज में जो भी आपने एक्शन लिया है वो गलत था, वो डिज़र्व नहीं करता है, तो उसको किसी भी समय डिसमिस कर सकता है और वो कहीं भी पब्लिश्ड नहीं की जाएगी. बिसाइड दिस, द प्राइम मिनिस्टर इट ब्रिंग्स विद इन इट्स प्रीव्यू any person who is or has been a minister of union, any person who is or has been a member of any house of parliament, the Lokpal shall not inquire in any matter involved with means beside prime minister को तो वो चेक करेगा, एक्स प्राइम मिनिस्टर को भी चेक कर सकता है. लेकिन अगर उसके पास प्रीव्यू में आता है मिनिस्टर ऑफ यूनियन को चेक करना है या हाउस ऑफ द पार्लियामेंट को चेक करना है, तो उसको वो चेक नहीं कर सकता है, इंक्वायरी नहीं कर सकता है. लेकिन arising from connected with such allegation of corruption against any member of either house of parliament in respect of anything set on vote, कब चेक नहीं कर सकता? लाइक आपके पार्लियामेंट में आर्ग्यूमेंट्स चल रहा है, जय बच्चन ने जिसको बोला है ना,
तो आपके पार्लियामेंट में आर्ग्यूमेंट चल रहा है और उसमें अगर आप बोलो कि लोकपाल चेक करेगा कि हाँ ये नेता अगर उसके पक्ष में बोल रहा है तो मतलब ये इसमें इन्वॉल्व होगा, तो उसके वोट ऑफ सेइंग में आप उसको चेक नहीं करने भेजोगे कि हाँ उसमें डाउटफुल है, आपको लग रहा है, तो आपका आर्टिकल 105 कॉन्स्टिट्यूशन का बोलता है कि नहीं, आप उस कमेटी को पार्लियामेंट के चेक नहीं कर सकते। विद रिस्पेक्ट टू vacancy, it includes ABCD officials and equivalent from almost the public servant defined in the Prevention of Corruption when serving who has served in connection with the affairs of the Union। और साथ में हम ये भी बोल सकते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ ए करप्शन एक्ट बना हुआ 1988। अगर गवर्नमेंट आपको लगता है कि गवर्नमेंट कुछ गलत कर रहा है, पब्लिक सर्वेंट कुछ गलत कर रहा है, तो यू कैन सॉल्व योर केस थ्रू दिस एक्ट ऑल्सो। यहाँ नहीं सॉल्व हो पा रहा, लोकपाल हो गया, अमेंडमेंट बॉडी नहीं कर पा रही है, तो यू कैन गो थ्रू दिस एक्ट ऑल्सो। So the act also provides from the manner of the public servant must declare their assets। और एक्ट ये भी बोलता है साथ ही साथ कि जो पब्लिक सर्वेंट्स होंगे वो आपके पूरे अपने ब्यूरो देगा कि उसके पास कितना एसेट्स हैं, कैसे आया है, कैसे उसका घर है, क्या है, कितनी इकोनॉमी है, सारी चीज़ का वो ब्यूरो देगा। दिस एक्ट टू दैट। Nextly, it is given that how many members are there in the Lokpal। So Lokpal consists of one chairperson who is the Chief Justice of India and has been a judge of the Supreme Court, is an eminent judicial officer means famous, eminent means famous, and impeccably integrity means not having any fault। अच्छा खासा बात होगा सुप्रीम कोर्ट का जज जो एबिलिटी रखता है नॉलेज की, एक्सपर्ट्स की, और जो नॉट लेस देन 25 ईयर्स का से छोटा नहीं होना चाहिए, वो उसका एक मेंबर होगा, चेयरपर्सन होगा। फर्दर टोटल 8 मेंबर्स से ज़्यादा मेंबर्स नहीं होंगे, आउट ऑफ 50% मस्ट बी ऑफ जुडिशियल मेंबर्स। ठीक है, तो मतलब 9 मेंबर टोटल विल बी देयर, उसमें से 4 मेंबर जुडिशियल मेंबर ही होंगे। फर्दर मोर द पावर ऑफ द लोकपाल आर वेरी एक्सटेंसिव, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो सुपरिटेंडेंस कर सकता है, इंक्वायरी कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, जस्ट लाइक अ पुलिस। Lokpal shall consist of inquiry, prosecution wings to take necessary steps in precaution of the public servant in relation to offence committed under the Prevention of Corruption Act 1988। Further, मीन्स लोकपाल जो भी पब्लिक सर्वेंट के अपोज में जो भी स्टेप लेना चाहता है वो ले सकता है, लेकिन किस एक्ट के अकॉर्डिंग? प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अकॉर्डिंग। Furthermore, Lokpal can even recommend the government to create a special court to decide the cases for this corruption। क्योंकि गवर्नमेंट के अपोज में केस है तो गवर्नमेंट बहुत एक हाई अथॉरिटी होती है, तो उसके लिए वो एक स्पेशल कोर्ट की भी डिमांड कर सकता है कि जिसमें कि सिर्फ ये एंटी गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ के केसेस को सॉल्व किया जाए उस टाइम पीरियड में। लाइकवाइज The Lokpal and Lokayukt Act 2013 provides for the establishment of Lokayukt at every state in order to deal with complainants of corruption। So लोकायुक्त जैसे लोकपाल और लोकायुक्त में लोकपाल आपको क्रिएट किया गया था, वैसे ही इससे पहले आपको लोकायुक्त के लिए दिया है। हर एक स्टेट में लोकायुक्त को भी एंटी करप्शन बॉडी सेट कर किया गया है जो आपको चेक करती है करप्शन को गवर्नमेंट के। एंड द एक्ट प्रोवाइडेड ऑल स्टेट मस्ट इंस्टीट्यूट लोकायुक्ट्स विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013। और ये एक्ट ये भी बोलता है कि जो इन लोकायुक्त कि जो बनाई गई है इंस्टीट्यूशन उसको हर एक साल में चेक भी किया जाए। लाइकवाइज एक क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स का भी आता है कि कौन सी स्टेट्स में आपके लोकायुक्त हैं, लाइक दिल्ली, कर्नाटका, केरला, इन सब इंस्टीट्यूशन में आपको लोकायुक्त की प्लेसेस अभी भी हैं। ठीक है, तो इनका काम क्या होता है? जैसे कि आपका ATR का काम होता है जस्ट लाइक नेगोशिएशन, फैसिलिटेट करना, मेडिएशन करना, आर्बिट्रेशन करना और पार्टी को डिसीजंस में ले आना, इनफॉर्मल से फॉर्मल सिचुएशन में ले आना। दिस इज द रोल ऑफ द लोकपाल। क्लियर? तो मीन्स फुल्ली टॉपिक इज डील्स विद द लोकपाल एंड लोकायुक्त। अमेंडमेंट बॉडीज़ हैं ये दोनों जो एंटी करप्शन बॉडीज़ को चेक करती